नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम व्यंजन संधि का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है, दूसरा महत्वपूर्ण जो भेद है, जिसका नाम है इष्टुत्व संधि, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने इष्टुत्व संधि के बारे में विस्तार से पढ़ा था। यदि हम आपने इष्टुत्व संधि को अच्छी तरह से समझा है तो इष्टुत्व संधि को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इष्टुत्व संधि। जिस तरह से हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी थी और इष्टुत्व संधि का जो नामकरण था, उसके पीछे का जो लॉजिक मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इस्तोह यानी स जो दंत स होता है और तैवर्ग के स्थान पर वहाँ पर जो तालव्य सह और चैवर्ग हो रहा था, इश्चु हो रहा था वहाँ पर, इसलिए उस संधि का नाम हमने इष्टुत्व संधि निकाला था। उसी तरह से जो इस्तो है उसके स्थान पर आज की संधि में इष्टु होगा, यानी जो मूर्धन्य स है और ट है, टैवर्ग है, उसके वर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। इसीलिए इस संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। तो सबसे पहले इसका हम सूत्र देखते हैं। तो इष्टुत्व संधि का जो प्रमुख सूत्र है वो है इष्टुना इष्टुहु। इस सूत्र में दो ही पद हैं, एक पद है इष्टुना और दूसरा पद है इष्टुहु। पहला जो पद है उसमें तृतीया विभक्ति है और दूसरा जो पद है उसमें प्रथमा विभक्ति है। तो इस्तोह इष्टुनासु सूत्र में हमने पढ़ा था कि जो तृतीयांत जो पद है उसका वहां पर हमने अर्थ निकाला था योग में, और वहां पर एक पद था इस्तोह। जो इष्टुत्व संधि का सूत्र है उसका जो पहला पद था वो था इस्तोह। इस्तोह शब्द की हम यहाँ पर अनुवृत्ति करेंगे क्योंकि इष्टुनाष्टु सूत्र में इस्तोह नहीं लिखा हुआ है। तो पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि किसी सूत्र में कोई पद नहीं है और उसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो उस पद को हम जो पहले हमने जो सूत्र पढ़ लिए हैं वहां से उसका हम ग्रहण करते हैं। तो इष्टुनाष्टु संधि में भी हम इस्तो का ग्रहण कहाँ से करेंगे? इष्टुत्व संधि का जो सूत्र था इस्तोह इष्टुनासु, वहां से हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इस्तो का अर्थ ग्रहण करते ही इस सूत्र का जो पूरा अर्थ निकल कर आता है वो होता है कि इस्तो के स्थान पर, इस्तो के स्थान पर, इष्टुत्व संधि में भी जो कार्य हो रहा था वो इस्तो के स्थान पर हो रहा था, इष्टुत्व संधि में भी जो कार्य होगा वो इस्तो के स्थान पर होगा। तो इस्तो के स्थान पर इष्टु होता है यदि इनके योग में इष्टु हो। अब यहाँ पर सारे जो शब्द हैं वो हमने उसी तरह से ग्रहण किए हैं जिस तरह से हमने इष्टुत्व संधि में इनको ग्रहण किया था कि इस्तो के स्थान पर इष्टु होता है यदि इनके योग में इष्टु हो। खोलकर हम अर्थ करते हैं तो इस्तो का अर्थ होता है दंत स और तो का मतलब है त वर्ग, यानी त, थ, द, ध और न। इन छह वर्णों के स्थान पर इष्टु होता है, अर्थात स, ट, ठ, ड, ढ और अण होता है। कब होता है? जब इनके योग में। तो योग का अर्थ हमने देखा था कि हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं, यदि यहाँ पर इष्टु नामे पंचमी विभक्ति होती तो इसको हम पूर्व में ग्रहण करते, यदि सप्तमी होती इसको पर में ग्रहण करते, लेकिन यहाँ पर तृतीया है तो तृतीया का मतलब होता है आगे या पीछे। तो इन वर्णों के योग यानी आगे या पीछे ये वर्ण हो तो इनके स्थान पर ये वर्ण हो जाते हैं। तो ये सीधा सा अर्थ था कि इस्तो के स्थान पर हमें इष्टु करना है। कब करना है? जब इस्तो के आगे या पीछे क्या हो? इष्टु हो। डायग्राम हम बनाकर देखते हैं। तो जिस तरह से हमने इष्टुत्व संधि का डायग्राम बनाया था यहाँ पर भी हम बनाते हैं कि स है, त है, थ है, द है, ध है और न है। इनका योग का मतलब है आगे या पीछे। तो यहाँ पर स है मूर्धन्य स, ट है, ठ है, ड है, ढ है और ण है।
तो इन 6 वर्णों के पूर्व इन 6 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ रहा हो, और इधर की हम बात करें तो इधर भी इन 6 में से कोई सा भी वर्ण आ रहा हो, स है, ट है, ठ है, ड है, ढ है और न वर्ण आ रहे हो, तो हम इन 6 वर्णों के स्थान पर ये ही 6 वर्ण हम क्रमशः कर देते हैं। स यदि हमारा शब्द में आ रहा है तो हमें षटकोण वाला स करना है। त यदि हमारा आ रहा है तो हमें ट करना है। थ यदि हमारा आ रहा है तो हमें ठ करना है। द यदि हमारा आ रहा है तो हमें ड करना है। ध यदि हमारा आ रहा है तो ढ करना है। और न यदि आ रहा है तो हमें ण वहां पर करना है। तो ये ष्टुत्व संधि का पैटर्न है। इस पैटर्न को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो ष्टुत्व संधि के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ष्टुत्व संधि में भी ये 6 वर्ण थे और ष्टुत्व संधि में भी सेम हमारे वो ही 6 वर्ण हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि ष्टुत्व संधि में इन 6 वर्णों के आगे या पीछे ईश्व आ रहा था, संकर वाला स और चवर्ग आ रहा था, तो हम इनके स्थान पर संकर वाला स और चवर्ग वहां पर हम कर रहे थे। ष्टुत्व संधि में इन 6 वर्णों के आगे या पीछे इष्टु आ रहा है, यानी षटकोण वाला स और ट ठ ड ढ ण यदि आ रहा है योग में, तो हमें यही 6 वर्ण इनके स्थान पर हमें करना है। उदाहरण हम देखते हैं, तो उदाहरण है तत् धन टीका। तो यहां पर हम देखते हैं कि तय है, तय के योग में यानी आगे यहां पर तय हमारा वर्ण आ रहा है, तो हम तय के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, तय यहां पर हम कर देते हैं। जब इन सबको हम मिलाते हैं तो हमारा रूप निकल कर आता है तट्टिका। इसी तरह से हम देखते हैं रामस धन षष्ठ। यहां हम देखते हैं कि हमारा वर्ण है स है, स के योग में हमारा यहाँ पर षटकोण वाला स है, तो स के स्थान पर होने वाला जो वर्ण है वो हमारा होगा मूर्धन्य स। जब हम सबको मिलाते हैं तो हमारा रूप बनता है रामषष्ठ। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण देखते हैं, रामस धन टीकते। वापस हम देखते हैं यहां पर हमारा स है, योग में हमारा ट है, तो स के स्थान पर ष्टुत्व संधि में जो वर्ण होता है वो होता है मूर्धन्य स। और अब सब इनका वर्ण सम्मेलन करते हैं तो हमारा वर्ण निकल कर आता हमारा सब रामस टीकते। इसी तरह से हम देखते हैं हमारा शब्द है चक्रिन धन ढोक से। यहां पर हम देखते हैं योग में ट वर्ग का वर्ण ढ है, यहां पर तय वर्ग का वर्ण न है, तो तय वर्ग के योग में यानी आगे या पीछे ट वर्ग या षटकोण वाला स होता है, तो हम ट वर्ग का जो वर्ण है तो न के स्थान पर होने वाला जो वर्ण हमारा है वो है न। ये 5वां वर्ण है तो हमारा उसके स्थान पर हमें 5वां ही वर्ण करना है। जब सबको मिलाते हैं तो हमारा रूप बनता है चक्रिन ढोक से। इसी तरह से अन्य उदाहरण हम देखते हैं, तो जैसे उद धन डीन है। यहाँ भी हम देखते हैं योग में हमारा ट वर्ग है, इधर हमारा द है, तो द के स्थान पर होने वाला जो ट वर्ग का तीसरा, क्योंकि ये ट वर्ग का तीसरा है तो ट वर्ग का भी हमारा यहाँ पर तीसरा ही वर्ण यहाँ पर हम करते हैं। और जब सबको मिलाते हैं तो हमारा जो रूप बनता है वो बनता है उड्डीन। तो साथियों मुझे लगता है ष्टुत्व संधि आपके समझ में आ गई होगी। केवल हमें सूत्र को समझना है, ष्टुनाष्टु सूत्र को। स्तो हमें ष्टुत्व संधि से लेना है कि स्तो के योग में यदि ष्टु आ रहा है तो स्तो के स्थान पर भी हमें ष्टु वहां पर करना होता है। आगे हम चलते हैं, तो ये हमें अच्छी तरह से याद यदि हो गया है तो कुछ अपवाद के सूत्र भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। अपवाद का अर्थ जैसे हमने ष्टुत्व संधि में पढ़ा था कि ष्टुत्व संधि में 7 सूत्र कहता है कि स के बाद में यदि चवर्ग आ रहा है तो वहां पर हमें, यदि तयवर्ग वहां पर आ रहा है तो हम वहां पर ष्टुत्व संधि नहीं करते हैं। उसका उदाहरण हमने देखा था जैसे विष धन न। तो यहाँ पर ष्टुत्व संधि कहती है कि स और च वर्ग के योग में यदि स और
तयवर्ग आ रहा है तो यहाँ पर होना चाहिए था, हमें यह होना चाहिए था, लेकिन सात सूत्र कहता है कि से के बाद में यदि तयवर्ग है तो इष्टुत्व संधि नहीं होती है। उसी तरह से इष्टुत्व संधि में भी कुछ अपवाद के सूत्र हैं, वो हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल की जो परीक्षा का जो लेवल है वो थोड़ा उठ चुका है। तो वहाँ पर सीधे ना पूछ करके उनमें जो अपवाद हैं, उनमें जो नियमों में जो उपनियम है, उनके बारे में प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। अब ये अपवाद पढ़ना क्यों आवश्यक है? यदि हम अपवाद नहीं पढ़ते हैं तो हम इष्टुत्व संधि वहाँ पर कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये था इष्टुत्व संधि का प्रमुख सूत्र। अगला सूत्र हम देखते हैं। वीडियो के लास्ट में जो सूत्र आज हमने पढ़े हैं उनका सार मैं एक बार पुनः आपको बताऊंगा, तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अगला जो सूत्र है, 2 नंबर का ये सूत्र है। पहला हमने इष्टुनाष्टु पढ़ा, इसी का अपवाद सूत्र है कि न पदांतात टोर नाम। तो यहां पर हम देखते हैं, पहले इसका हम पदच्छेद करते हैं। तो एक पद हमारा है न, दूसरा हमारा पद है पदांतात, तीसरा पद है टो और लास्ट पद है अनाम। तो यहां पर हम देखते हैं इन 4 पदों को मिलाकर के सूत्र बना था न पदांतात टो नाम। यहां पर हम देखते हैं, अभी हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी थी तो सूत्र में भी देख लो इष्टुत्व संधि है, क्योंकि तय के बाद में यहां पर टय था, तो तय के योग में यदि टय आ जाता है तो तय के स्थान पर भी हम क्या करते हैं? टय। तो धीरे धीरे यदि आप संधियों का ज्ञान आपको हो जाता है, विभक्तियों का ज्ञान आपको हो जाता है, कारक का यदि ज्ञान हो जाता है, तो जो सूत्र हैं, जो संस्कृत के जो गद्यांश है, पद्यांश है, उनके सारे जो अर्थ हैं आप आसानी से वहां पर निकाल पाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के टॉपिक यदि आपने बाय हार्ट याद किया है तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ही हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी तो उसका यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया तो सूत्र को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी कि पदांतात, तो यहाँ पर जो टय था वो तय के स्थान पर टय हुआ था, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पदच्छेद करते हैं तो हमारे सामने सूत्र की जो अलग अलग विभक्तियां हैं वो निकल कर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पदांतात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति है और टो में भी यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, और इस तरह से ये अनाम है, प्रथमा है, न यानी नहीं है। तो अर्थ हम सीधा सा यहाँ पर निकालते हैं, पदच्छेद करते ही जो अर्थ हमारा है वो आसान हो जाता है। तो न का मतलब है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या नहीं होता है? तो स्तो के स्थान पर इष्टु नहीं होता है, ये हमें ग्रहण करना है। तो वापस हम स्तो कहाँ से लेंगे? इष्टुत्व संधि से लेंगे, और इष्टु कहाँ से लेंगे? तो इष्टुनाष्टु सूत्र से हम इष्टु का ग्रहण वहां पर करते हैं। तो क्या नहीं होता है? तो स्तो के स्थान पर, स्तो के स्थान पर इष्टु। समझ में आ गया? तो पहला जो सूत्र का पद था न, उसका अर्थ होता है कि नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कि स्तो के स्थान पर इष्टु नहीं होता है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो पिछला सूत्र हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ लिया कि स्तो के योग में यदि इष्टु आ रहा है तो हम इष्टु कर देते हैं, लेकिन कई उदाहरण ऐसे हैं कि स्तो के योग में इष्टु आ भी रहा है लेकिन फिर भी हम इष्टुत्व नहीं करेंगे। तो वो यही सूत्र है जो आपको बताएगा कि कहाँ नहीं करना है। तो न का अर्थ हमने लिख लिया है कि नहीं होता है। क्या नहीं होता? स्तो के स्थान पर इष्टु नहीं होता। कब नहीं होता? कि पदांतात टो। अपंचमी का मैंने आपको अर्थ बताया था कि पूर्व में, कि यदि पदांत, अब टो जो है वो किसका पंचमी है? टू का पंचमी है। तो टू जैसे उकारांत है और गुरु का गुरोह बनता है, ऐसे टू का टोह बनेगा, और टू का अर्थ होता है टय वर्ग, क्योंकि जो वर्ग का प्रथम अक्षर है उसमें हम ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है पूरा वर्ग। कै में लगाएंगे तो कु बनता है तो कै वर्ग होता है, चू का मतलब चय वर्ग होता है, पू का मतलब पै वर्ग होता है। तो यहाँ पर जो टू था उसका पंचमी था टो, तो इसका मतलब है कि पूरा टय वर्ग। यदि पदांत टय वर्ग आ रहा हो, कहने का मतलब है कि पूर्व का जो हमारा शब्द होगा और उसका जो अंतिम वर्ण है वो टय वर्ग का नहीं होना चाहिए। और टय वर्ग कैसा नहीं होना चाहिए? पदांत। यदि पद से भिन्न है तो वहां पर इष्टुत्व कार्य हो जाएगा, लेकिन पदांत है तो वहां पर नहीं होगा। अब पदांत और अपदांत का उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। आ रहा हो,
और यहां पर एक शब्द और है अनाम, और ये कार्य कब होगा, जब नाम भिन्न हो। यानी क्या नाम भिन्न हो, इस्तो हो, यानी स और तय वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा हो लेकिन वहां पर नाम शब्द नहीं हो, तो नाम भिन्न, नाम भिन्न इस्तो को। तो पदच्छेद के अनुसार मैंने पूरा अर्थ लिखा है। अब इसको हम सरल भाषा में समझेंगे कि इस्तो को इष्टुत्व नहीं हो यदि नाम भिन्न इस्तो आ रहा है और उस नाम भिन्न इस्तो के पूर्व पदांत टय हो। टय, टय का मतलब पूरा टय वर्ग हो। अब उदाहरण से हम इसको समझते हैं तो सारी बात आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। उदाहरण है सट धन संत है। यहां पर हम देखेंगे कि हमने जो इष्टुत्व संधि पढ़ी थी वो इष्टुत्व संधि कहती है कि इस्तो हो यानी स्लेट वाला स हो और तय वर्ग हो, और इनके योग में षटकोण वाला स या टय वर्ग होता है, तो इस स के स्थान पर हमारा स हो जाता है। ये हमने इष्टुत्व संधि में पढ़ा था। यदि हम इस सूत्र को नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जो रूप बनेगा वो इस तरह से बनेगा सट संतः। लेकिन ये सूत्र कहता है यदि पदांत टय वर्ग का कोई वर्ण है तो सट में जो टय है ये क्या है, पदांत है। और ये कहता है कि पदांत के बाद में इस्तो आ रहा है यानी स और तय वर्ग आ रहा है, तो इस जो इष्टुत्व कार्य वो नहीं होगा। तो जब इष्टुत्व कार्य नहीं होगा तो हमारा जो स है इसके स्थान पर यथावत हमें क्या रखना है, स रखना है, और हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा सट संतः। अब ये अपवाद पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए परीक्षा में आपके यही प्रश्न आ जाता है कि सट धन संतः इत्यस्य संधि किम, तो इसकी संधि क्या होगी। संधि का मतलब होता है जोड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जो जुड़ा हुआ है उसके हमें अलग अलग भाग करना, संधि विच्छेद। तो इसकी यदि संधि पूछ ले और आपने सूत्र नहीं पढ़ा कि न पदांता टोर नाम है, तो आप जो अनिष्ट रूप हैं वो बनाएंगे। इस तरह से आपका जो अनिष्ट रूप है वो बन जाएगा। आप स के स्थान पर स कर देंगे, और यदि आपने सूत्र पढ़ रखा है न पदांतात टोर नाम है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो टय है वो पदांत है। पदांत टय वर्ग के बाद में यदि इस्तो आ रहा है तो हमें इष्टुत्व कार्य नहीं करना है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है सट धन ते। तो यहाँ पर जैसे स था और स के स्थान पर वापस हमने स रखा, उसी तरह से यहाँ पर जो तय वर्ग का तय है उसके स्थान पर हमें यथावत तय रखना है, क्योंकि सट जो शब्द है उसका जो टय है वो पदांत है। तो इस तरह से हमारा रूप बनेगा सट ते। तो ये इष्ट रूप हमें बनाने हैं। अनिष्ट रूप का परिहार करने के लिए ही व्याकरण में हम जो अपवाद के जो सूत्र है वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये उदाहरण थे इस सूत्र के कि यदि पदांत टय वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा हो और उस पदांत टय वर्ग के बाद में नाम भिन्न इस्तो आ रहा हो तो हमें वहां पर इष्टुत्व कार्य नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि पदांत कहना क्यों जरूरी था, तो पदांत कहना इसलिए जरूरी था कि आत्मने पद में एक धातु बनती है, तो इट धन ते। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये टय है और टय के बाद में ये तय है, तो यदि न पदांतात टोर नामक सूत्र में पदांत नहीं कहते, सिर्फ ये कह देते कि टय वर्ग के बाद में इस्तो यदि आ रहा है तो इष्टुत्व नहीं हो, तो यहाँ पर जो हमारा रूप बनता वो बनता इट ते। लेकिन पदांत कहने से हमारा जो रूप बनेगा, क्योंकि ये जो टय है ये पदांत नहीं है, और पदांत नहीं होने के कारण यहाँ पर जो सूत्र काम करेगा वो करेगा इष्टुना इष्टुहु। और जैसे ही इष्टुनाष्टु सूत्र हमारा काम करेगा तो हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा इट्टे। तो इस तरह से सूत्र में उल्लेखित एक एक पद का महत्व होता है। तो पदांतात कहने से हमारा जो इट्टे है ये रूप बन रहा है। यदि पदांत नहीं कहते तो इट्टे रूप नहीं बनता। तो इस तरह से हर रूप सिद्ध करना हमारा उद्देश्य है। तो इस तरह से आपको कोई भी सूत्र हो उसके एक एक पद का अर्थ हमें ग्रहण करना है। तो इस तरह से हमने देखा दूसरा जो सूत्र था वो था न पदांता तोर नाम। अब यहां पर एक शब्द आया था अनाम, और अनाम का मतलब मैंने बताया था नाम भिन्न। नाम भिन्न का मतलब होता है कि यदि नाम यदि आ जाता है और पदांत यदि टय है तो वहां पर इष्टुत्व कार्य हो जाएगा। लेकिन केवल नाम यहां पर कहा है
तो हमने जब व्याकरण की जब भूमिका पढ़ी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था, त्रिमुनि का परिचय हमने पढ़ा था। तो जो वार्तिककार हैं उन्होंने वार्तिक लिखे हैं, और वार्तिकों का मतलब क्या था कि जो कमी महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में वहां पर छोड़ दी थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए वार्तिक लिखे गए थे। तो इस नाम भिन्न के आधार पर एक वार्तिक लिखा गया है, तो वो हम समझते हैं, क्योंकि ये भी इष्टुत्व संधि के अंतर्गत ही आता है। और हमारा वार्तिक है अनाम नवति नगरीणाम वाच्यम। वाच्यम यानी कहना चाहिए। अब यहाँ पर ये हमें वार्तिककार कहते हैं कि केवल अनाम ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा न पदांतात टोर नाम है, कि नाम भिन्न स्तो को पदांत ट वर्ग के बाद में स्टू नहीं हो। तो ये कह रहे केवल अनाम ही नहीं कहना चाहिए, तो क्या क्या कहना चाहिए? तो यहाँ पर इसने अनाम भी लिया है, तो अनाम। अब यहाँ पर हम देखो, एक शब्द है नवती और एक शब्द है नगरी। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलेगा, क्योंकि इस वार्तिक में दो ही पद हैं कि अनाम नवती नगरीणाम, यहाँ पर षष्ठी है और इसमें इति यहाँ पर जुड़ा हो, इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए था? तो ये कह रहे हैं कि कहना चाहिए था कि नाम भिन्न, अब यहाँ पर नवती भिन्न, ए का जो ग्रहण है वो सबके साथ लेंगे, तो नवती भिन्न और नगरी भिन्न। स्तो को पदांत ट वर्ग के बाद स्टू नहीं हो, ये कहना चाहिए। अब ये कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा नाम शब्द आ रहा है, नवती शब्द आ रहा है और नगरी शब्द आ रहा है, तो हमारा पदांत ट वर्ग के बाद में भी इष्टुत्व कार्य हो जाएगा। वहां पर केवल एक शब्द लिया था नाम, यहां पर कह रहे हैं कि केवल नाम को ही नहीं लेना है, नवती और नगरी को भी लेना है। तो ये वार्तिक भी हमें वहां पर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि नाम ही यदि पढ़ेंगे तो इसके जो तीन रूप हम उदाहरण में पढ़ेंगे वो हमारे नहीं बनेंगे। किस तरह से? तो उदाहरण से हम इन सब बातों को समझते हैं कि यहां पर है कि सड़ धन नाम, यदि हमारा ये परीक्षा में प्रश्न आता है तो सड़ धन नाम जो लिखा हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो ड है वो पदांत है, और ये जो नाम है इसका जो न है ये तय वर्ग है। तो हमने पहला जो सूत्र पढ़ा इष्टु नाष्टु, वो सूत्र कहता है कि इष्टु के योग में यदि तय वर्ग आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, न के स्थान पर न कर देते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद हमने एक सूत्र पढ़ा कि न पदांता टोर नाम है। अब ये जो ड है ये क्योंकि ट के स्थान पर हुआ था, अभी हमने षट संत है और षटते पढ़ा था, तो ट के स्थान पर ये ड हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ड है ये पदांत है, और पदांत के बाद ये स्तो है, तो ये कार्य नहीं हो। लेकिन न पदांता टोर नाम में कहा था कि नाम भिन्न, यदि नाम आ रहा है तो इष्टुत्व कार्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें इष्टुत्व होगा। लेकिन इष्टुत्व कार्य का जो सूत्र है वो इष्टुनाष्टु ही रहेगा, ना तो ये रहेगा ना न पदांता टोर नाम। ये तो सिर्फ हम परिभाषा कर रहे हैं कि ऐसा यदि हो तो ये कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इष्टुत्व कार्य जब होगा तो न के स्थान पर न हम करेंगे, और ड के स्थान पर हमारे पास न करने के दो सूत्र हैं। एक तो है प्रत्यये भाषायाम नित्यम, तो ये यहाँ पर ड के स्थान पर भी न यहाँ पर इस वार्तिक से हो जाता है, और इन दो में जो न होगा वो हमारा होगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये हम आगे व्यंजन संधि में इनको खोलकर भी पढ़ेंगे, क्योंकि अनुनासिक संधि जब हम पढ़ेंगे जब ये वापस हमारे यहाँ पर काम में आएंगे। यहाँ पर सिर्फ रूप सिद्ध करना है, तो न के स्थान पर यहाँ पर जब न होता है तो हमारा रूप बनता है सण नाम, क्योंकि ड के स्थान पर हमने प्रत्यय भाषायाम किया और नाम था
स्थान पर भी हमने स्टोनास्टो सूत्र से नाम कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि केवल नाम भिन्न ही नहीं कहना चाहिए, नवती और नगरी भिन्न भी कहना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि नवती शब्द आ रहा है तो भी ष्टुत्व होना चाहिए और नगरी आ रहा है तो भी होना चाहिए। तो इसी के जैसे सेम उदाहरण है सड़ धन नवती। यहाँ पर हम देखते हैं स्टोनास्टो सूत्र है वो टैवर्ग के योग में न है तो न हो जाएगा, और यरो अनुनासिक के अनुनासिको वासे डै के स्थान पर भी न यहाँ पर हो जाता है, तो हमारा रूप बनता है सन्नवती। इसी तरह से अगला है सड़ धन नगरिय। नगरी का जैसे नदी नद्यो नद्य, तो नगरी नगर नगरिय। तो यहाँ पर वापस न के स्थान पर स्टुनाष्टो सूत्र से न होगा और डै के स्थान पर यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा से न होगा, और हमारा जो रूप बनेगा वो हमारा बनेगा सन्नगरिय। तो ये जो तीन रूप हमें बनाने के लिए क्या क्या, सन्नाम, सन्नवती और सन्नगरिय, ये हमें वार्तिक मदद करता है। यदि ये वार्तिक हम नहीं लिखते तो क्या होता, ये हमें समझना आवश्यक है। तो ये वार्तिक यदि हम नहीं लिखते तो सड़ धन नवती का जो रूप बनता वो हमारा बनता सड़ नवती। क्यों बनता, क्योंकि न पदांतात टोर नाम है सूत्र कहेगा कि पदांत टैवर्ग के बाद में स या तैवर्ग आ रहा है तो ष्टुत्व नहीं हो, तो ये नहीं होता और सड़ नवती बनता। लेकिन ये कह रहा है कि यदि नाम आ रहा हो, नवती आ रहा हो, नगरी आ रहा हो, तीन शब्द आ रहे हो पदांत टैवर्ग के बाद में, तो हमें स्टोनास्टो सूत्र से ष्टुत्व कर लेना है। तो अब तक हमने कितने सूत्र पढ़े, दो सूत्र हमने पढ़े, एक वार्तिक पढ़ा, और यदि आपने अच्छे से इसको देखा है, समझा है, तो ष्टुत्व संधि आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक अंतिम सूत्र है आज की संधि का, वो है चौथा, इसको हम सूत्र कहेंगे वार्तिक को मिलाकर, तो है तो हो और सी। छोटे छोटे दो पद हैं इस सूत्र में, पदों में हम विभक्ति देखते हैं। कितना विचित्र व्याकरण संस्कृत का है कि हर चीज में जो अर्थ है विभक्ति के आधार पर कितना सुंदर अर्थ सूत्रों में छिपा हुआ रहता है, वो यदि हमें पता है तो कितना आसान हो जाता है। तो जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था कि न पदांता टोहर नाम है, तो टू का पंचमी में हमने पढ़ा था टो, इसी तरह से तू की यदि हम पंचमी बनाएंगे तो हमें बनेगा तोहो, गुरु की तरह। तो ये पंचम्यंत पद है। और जैसे अच का हमने सप्तमी में पढ़ा था अची, तो सैकी जब हम सप्तमी बनाएंगे तो बनेगा सी। तो इसमें पंचमी है और इसमें सप्तमी है। दोनों का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही पंचमी और सप्तमी आती है, पंच का मतलब होता है पूर्व में और सप्तमी का मतलब होता है पर में। अर्थ हम निकालते हैं तो अर्थ निकल कर आएगा तो का मतलब तैवर्ग के बाद, क्योंकि ये पंचम्यंत है तो बाद अर्थ लेंगे, तो तैवर्ग के बाद। सी सप्तम्यंत है तो केवल यहां पर किसका ग्रहण करेंगे, स का। तो तैवर्ग के बाद यदि स आ रहा है तो स्तो को ष्टुत्व नहीं होगा। तो ये भी अपवाद का सूत्र है। तो न पदांता टोर नाम में ये चीज रह गई थी, तो उसको एक स्पेशल एक सूत्र और बना दिया गया है, तो सी, कि तैवर्ग के बाद में केवल षटकोण यदि आ रहा है तो ष्टुत्व का जो स्तो का जो ष्टुत्व कार्य वो नहीं होगा। उदाहरण हम देखते हैं, तो एक उदाहरण है सन धन षष्ठ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स आ रहा है पर में, तो सी का जो उद्देश्य था वो पूरा कर रहा है, और तो का मतलब तैवर्ग आ रहा है पूर्व में। तो यहाँ पर यदि हम ष्टुनाष्टो सूत्र यहाँ पर ये तो सी नहीं बनाएंगे तो रूप बनना चाहिए था न, और हमारा रूप बनेगा सण षष्ठ। तो ये अनिष्ट रूप है। इसी का परिहार करने के लिए ये कहा है कि तोहसी, कि तय वर्ग के बाद में षटकोण वाला स यदि आ रहा है तो हमें कार्य नहीं करना है। तो यदि कार्य नहीं करेंगे तो ये यथावत रहेंगे और हमारा रूप बनेगा सन षष्ठ। तो साथियों,
मुझे लगता है इष्टुत्व संधि को बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप चैनल से जुड़े रहिए। संस्कृत क्लासेज हमने अभी शुरू की है। इससे पहले आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो संपूर्ण जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस लगभग हमने हमारे इस चैनल पर करवा रखा है, और इतने महत्वपूर्ण नोट्स के माध्यम से उन वीडियो को बनाया गया है कि आप एक बार देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड में आपको निश्चित रूप से वहाँ पर सफलता मिलेगी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज जो जो सूत्र पढ़े हैं उनको एक बार फिर देखते हैं। तो पहला जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था इष्टुना इष्टुहु। तो ये सूत्र कहता है कि इस्तो के योग में यदि इष्टु आ रहा है तो इष्टु हो जाए, बिल्कुल क्लियर था। दूसरा हमने पढ़ा था कि न पदांतात टोर नाम, कि नाम भिन्न इस्तो को पदांत टय वर्ग के बाद में इष्टु कार्य नहीं हो। उसके बाद में हमने केवल यहाँ अनाम पढ़ा था। इसी का परिहार करने के लिए वार्तिक लिखा था कि अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम। तो ये वार्तिक कहता है कि नाम भिन्न, नगरी भिन्न, नवति भिन्न को ही इष्टुत्व कार्य नहीं होगा। यदि नाम, नवति और नगरी आ रहा है तो इष्टुत्व कार्य हो जाएगा। उसके बाद में अभी तुरंत हमने पढ़ा था, चौथा जो पढ़ा था तो सी, ये कह रहा है कि तय वर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य स आ रहा है तो तय वर्ग को, जो इष्टुत्व के अंतर्गत जो टय वर्ग होता था, वो नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।